बढ़ते आगे बात करेंगे प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 8 जिलों की सीमाएं होंगी अभेद। सुरक्षा को लेकर बनाया गया है चक्रव्यूह। चेकिंग के लिए 102 मोर्चों पर पुलिस की तैनाती। आपको जानकारी दे दें कि 1026 पुलिसकर्मी चेकिंग में लगाए गए हैं। 5 वृज वाहन, 10 ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इस महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए इस पूरे मेले क्षेत्र को किस तरह से एक अभेद किला बना दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और देखिए मॉक ड्रिल भी हो रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति निकलती है तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से तमाम चीजें वहां पर सुनिश्चित की जा रही है। एक मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है क्योंकि बड़ा आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 8 जिलों की सीमाएं अभेद कर दी गई हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, इस महाकुंभ को सुरक्षित बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए क्या तैयारी, हम देख रहे हैं कि मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ तैयारियां कर रही है। 11,000 करोड़ से ज्यादा का बजट महाकुंभ के लिए यूपी सरकार खर्च कर रही है। हालांकि इसमें केंद्र का भी अंश है। उसके अलावा यूपी पुलिस इस बड़े आयोजन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। अलग अलग 5 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की अभेद जो तैयारियां हैं वो यूपी पुलिस ने की हैं। अगर हम इसकी तैयारियों की बात करें तो करीब 102 मोर्चे अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं, जहां पर 1026 पुलिस कर्मियों में 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी, साथ ही साथ महिला आरक्षियों को भी बड़ी संख्या में लगाया गया है। उसके अलावा करीब 150 सीपीएस अफसरों की ड्यूटी पूरे मेला क्षेत्र में लगाई गई है। साथ ही साथ मेला क्षेत्र के लिए अलग से नोडल अफसर जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, आईजी रैंक के, उनको इसका चार्ज दिया गया है। साथ ही साथ 113 होमगार्ड, 3 सेक्शन पीएसी की, उसके अलावा 5 वज्र वाहन, 10 ड्रोन, 6 एंटी सबोटाज टीम को भी 24 घंटे इस पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर यूपी पुलिस ने खासा तैयारियां की हैं और खास तौर पर वो जिले जो कि प्रयागराज को जोड़ते हैं या जिन जिलों से होकर प्रयागराज के लिए लोग पहुंचेंगे, उन जिलों में भी खासा निगरानी बरती जा रही है। और उन जिलों को लेकर भी यूपी पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर वहां पर चेकिंग शुरू कर दी है। हर आने जाने वाले वाहन चेकिंग के साथ ही हर संदिग्ध पर निगरानी रखी जा रही है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यूपी पुलिस की निगाह है कि कहीं कोई ऐसा पोस्ट न हो जिससे कि कहीं कोई माहौल खराब हो सकता हो। तो ये बहुत सारी तैयारियां हैं जो यूपी पुलिस ने महाकुंभ को लेकर प्रदेश के उन जिलों में की हैं जो कुंभ के क्षेत्र के आसपास में आते हैं। बिल्कुल एसके, क्योंकि देखिए लगातार जब से इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है, आयोजन हो रहा है, तैयारी हो रही है, अब इसका आगाज भी होने वाला है। तमाम तरह के थ्रेट्स भी सामने आ रहे हैं। आपने भी देखा कि किस तरह से खालिस्तानी समर्थक, जो खालिस्तानी आतंकी, उसकी तरफ से भी एक थ्रेट दिया गया। उसके बाद से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई। ऐसे में अभी फिलहाल 8 ऐसे जिले हैं जिसे अभेद कर दिया गया है। क्या अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे मेला और भी बढ़ेगा, तो क्या और जो जिले होंगे जो खास तौर से प्रयागराज से सटे होंगे, उन्हें भी इसी तरीके से अभेद बनाया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रयागराज देश का क्या विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर यूपी पुलिस ने खासा तैयारियां की हैं। प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था अभेद की गई है। 5 अलग अलग स्तर पर अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। बड़े पैमाने पर एलआईयू, साथ ही साथ इंटेलिजेंस यूनिट भी लगातार है, जो कहीं न कहीं छोटे छोटे इनपुट्स भी अपने जुटा रही हैं कि कहीं कोई अगर इस तरीके के संदिग्ध बातचीत या संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके। हालांकि वो जिले जो कि प्रयागराज के आसपास आते हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ हो या वाराणसी हो या दूसरे रायबरेली जैसे जो जिले हो जिनसे होकर प्रयागराज की सीमा में दाखिल हुआ जा सकता है, उन सभी जिलों में भी लगातार यूपी पुलिस कहीं न कहीं अपनी निगरानी बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन इन जिलों से पास करता है तो उसको दूसरे जिलों की सीमा में ही रोका जाए, उसको प्रयागराज तक ना पहुंचने दिया जाए। इसको लेकर खासा इंतजाम किए जाए। बड़ी बात यहाँ पर देखिए एसके, क्योंकि बिल्कुल एसके, क्योंकि देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अपनी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। क्या मतलब बताया जा रहा है कि कोई परिस्थिति, अगर इस तरह की कोई आप परिस्थिति वहां पर उत्पन्न होती है
तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि देखिए पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो सबको मालूम है, सबने देखा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि जो अन्य लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो अनभिज्ञ रहे, उन्हें ना मालूम हो कि इस तरह से भी कोई ट्रेनिंग हुई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के साथ ही पीएसी, उसके अलावा आरएएफ, सीआरपीएफ की और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस ने अपनी एसएसएफ बनाई है उसकी टीमों को भी लगाया गया है। बड़े पैमाने पर सादी वर्दी में भी लोग लगाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार कई मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल के जरिए अगर कोई ऐसी स्थिति कभी बनती है तो ऐसे में किस तरीके से एक्शन लेना होगा, किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा, लोगों को कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई पैनिक क्रिएट ना हो और उसके साथ ही चीजों को कहीं न कहीं पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर यूपी पुलिस ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। हालांकि इसको लेकर जो रेलवे पुलिस है उसने भी बहुत सारे जो कहीं न कहीं मॉक ड्रिल्स हैं वो किए हैं, जिसके जरिए फायर विभाग और साथ ही साथ जो नगर विकास विभाग है, पुलिस विभाग है, वो कैसे कोरिलेट होकर इस तरीके की घटनाओं को एक साथ आकर निपटेंगे। इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं यूपी पुलिस ने संयुक्त रूप से भी तैयारी की है और इस तरीके की मॉक ड्रिल के जरिए अलग अलग विभाग कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाकर इस बड़े आयोजन को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उम्मीद है कि जब महाकुंभ पूरी तरीके से काफी बड़ी संख्या में भीड़ के साथ चल रहा होगा, उस दौरान पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद रखेगी। उसी के लिए इस तरीके के मॉक ड्रिल के जरिए कहीं न कहीं चीजों को देखा जा रहा है। ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर से इस महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश की जो योगी सरकार है और पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी से तैनात है।